दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये घटना न सिर्फ रिश्तों को शर्मसार करती है बल्कि रिश्तों पर से भरोसा भी उठा देती है। वो भी ऐसा रिश्ता जो दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो है रीवा जिले के पनागर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेष्टी गांव की। बात है 17 जुलाई 2024 की। सुबह का समय था। लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकल रहे थे, आ जा रहे थे। तभी वहां एक पास में निर्माणाधीन मकान था। वहां पर कुछ लोगों की नजर जाती है। वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर एक बच्चा अचेत अवस्था में पड़ा है। लोग पास जाकर चेक करते हैं तो पता चलता है कि उस लड़के की मौत हो चुकी है। गांव का मामला था। लोग पहचान भी जाते हैं कि ये बच्चा कौन है। बच्चे का नाम था आदित्य गुप्ता, जो अपनी माँ के साथ नीतू गुप्ता के साथ वहीं गांव में रहता था। पिता राम बाबू गुप्ता नौकरी के कारण सतना में रहते थे और माँ और बच्चे दोनों अकेले यहाँ रहते थे। घटना की जानकारी माँ को दी जाती है। माँ रोती बिलखती बच्चे के पास पहुँचती है। साथ ही इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दी जाती है और पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस घटना स्थल पर तुरंत पहुंच जाती है। जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि बच्चे की गला घोटकर हत्या की गई है। खैर, केस शुरू होता है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है। साथ ही इसमें सबसे पहले माँ का बयान लिया जाता है, जिसमें माँ अपने बच्चे के मौत का कारण बताती है कि मेरे जेठ जेठानी जी ने मेरे बच्चे की हत्या की है, उन पर ये आरोप लगाती है। पुलिस जांच को आगे बढ़ाते हुए आसपास के कई लोगों से पूछताछ करती है। माँ से बाद में फिर से पूछताछ की जाती है, लेकिन जब पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है तो कुछ लोग बताते हैं कि इस औरत का यानी कि नीतू गुप्ता का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। अब पुलिस वालों को जब इसकी भनक लगती है तो फिर से माँ को पूछताछ के लिए बुलाते हैं और जब माँ से पूछताछ शुरू करते हैं तो माँ का बयान बदला हुआ था। माँ की बात कोई स्थिर थी ही नहीं। वो हर बार कुछ न कुछ नया बता रही थी। अपने बच्चे की हत्या का आरोप कभी जेठ जेठानी पर तो कभी वो दूसरे लोगों पे लगा रही थी और माँ की ऐसी हरकत को देखकर पुलिस वालों का शक गहरा जाता है। जब पुलिस को कुछ संदिग्ध लगता है तो पुलिस माँ को स्टेशन ले जाते हैं और उसके साथ सख्ती से पेश आते हैं। पहले तो माँ पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश करती है, रोती चिल्लाती है, बिलखती है, पुलिस वालों को कहती है कि आप मेरे बच्चे के आरोपी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, उल्टा आप मुझसे ही पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन पुलिस थी कि उसको पूरा यकीन था कि माँ कुछ न कुछ जरूर छुपा रही है। पुलिस अपने पर आ जाती है और कड़ाई से पूछताछ शुरू होती है और थोड़ी ही देर बाद माँ टूट जाती है और वो अपना पूरा घिनौना जो उसका कारनामा था वो कबूल कर लेती है। उससे जांच पड़ताल शुरू होती है, पूछताछ शुरू होती है और माँ जो खुलासा करती है इस हत्याकांड का वो वाकई हैरान कर देने वाला था। एक माँ जिसने उस बच्चे को जन्म दिया था, उसने अपने हाथों से अपने बच्चे का मौत के घाट उतारा था। दोस्तों दरअसल बात ये थी कि जो माँ होती है नीतू गुप्ता, वो सिमरिया की रहने वाली होती है। उसका मायका जो होता है वो सिमरिया का होता है और वहीं का रहने वाला जाहिर अली उर्फ मुन्ना मुसलमान से उसका प्रेम प्रसंग चलता है। प्रेम प्रसंग तो उनका चलता है, लेकिन इसी बीच सन 2006 में इस नीतू गुप्ता के घर वाले उसकी शादी राम बाबू गुप्ता के साथ कर देते हैं। अब महिला की शादी तो हो जाती है लेकिन उसका जो प्रेम प्रसंग था वो बंद नहीं होता। महिला का पति राम बाबू गुप्ता काम के सिलसिले में, अपनी नौकरी के सिलसिले में सतना में रहता था। घर पर वो बहुत ही कम वक्त बिताता था और इसी का नीतू गुप्ता ने फायदा उठाया और शादी के बाद भी वो अपने प्रेमी जाहिर अली को अपने घर बुलाती रही। अपने घर बुलाती
उसके साथ अवैध संबंध बनाती, टाइम स्पेंड करती और जिसकी पति को कानों कान खबर नहीं होती थी, क्योंकि पति तो रहता ही नहीं था। इसी तरह समय बीतता जाता है और शादी के 6 साल बाद नीतू गुप्ता एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम था आदित्य गुप्ता। पहले तो बच्चा छोटा रहता है, इसीलिए माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके प्रेमी का आना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, गलत संबंध बनाना, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था वैसे वैसे वो सारी चीजें समझने लग गया था। और ये वही बच्चा था जिसकी आज मौत हुई थी। उसका नाम था आदित्य गुप्ता, जिसकी उम्र अब 13 साल हो चुकी थी। आदित्य बड़ा हो गया था और वो सारी चीजें समझने लग गया था। जब भी जाहिर उसके घर आता, उस बच्चे को यानी कि आदित्य को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो अपनी माँ को बार बार मना करता और माँ को यही कहता कि माँ, ये व्यक्ति घर में नहीं आना चाहिए, मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि बच्चा बड़ा तो था ही, साथ ही वो 4 अपने दोस्तों के साथ भी बैठता था और सभी दोस्त मिलकर उसका मजाक भी उड़ाते थे। क्योंकि दोस्तों, ये सबका कहना है, ये जग जाहिर है कि जो गलत रिश्ते होते हैं, प्रेम प्रसंग होता है, उसे आप कितना भी छुपाएं, लेकिन कभी न कभी लोगों को तो पता चल ही जाता है। अब जो बच्चा होता है आदित्य गुप्ता, वो अपनी माँ को रोकना टोकना शुरू कर देता है, लेकिन माँ थी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसी कारण माँ और बेटे में काफी लड़ाई झगड़ा होता है। माँ को बेटा मना करता, लेकिन माँ मानती ही नहीं थी। बच्चा साथ में ये भी बोलने लग गया था कि अगर माँ आपने ये सब बंद नहीं किया, इस व्यक्ति से मिलना जुलना बंद नहीं किया, तो मैं पापा को सब बता दूंगा। और इसी बात से माँ घबरा जाती है। 14 जुलाई 2024 को माँ जाहिर को अपने घर बुलाना चाहती थी उससे मिलने के लिए, लेकिन बेटा विरोध करता है और इसी कारण माँ उसे अपने घर नहीं बुला पाती। फिर वो फैसला करती है कि वो अपने प्रेमी जाहिर अली से मिलने सतना जाएगी, लेकिन बच्चे को इस बात की भी भनक लग जाती है और वो काफी विरोध भी करता है, लेकिन इसके बावजूद माँ नहीं रुकती और वो अपने प्रेमी से मिलने सतना चली जाती है। जब लौट कर आती है तो बच्चा फिर से उससे झगड़ा करता है, काफी भला बुरा भी कहता है, बहुत कुछ कहता है। इसी बीच माँ के दिमाग में चल रहा था कि वो क्या करे। वो अपने प्रेमी जाहिर अली से बात करती है कि ये बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा है, मुझे रोक टोक कर रहा है, साथ ही मैं जब चाहे तुम्हें अपने पास बुला भी नहीं सकती और मैं शायद तुमसे मिल भी नहीं पाऊंगी। और इस बात को सुनकर जाहिर अली कहता है कि क्यों ना तुम अपने बच्चे को ही मार डालो, क्योंकि अगर तुम्हारा बच्चा जिंदा रहेगा तो हम नहीं मिल पाएंगे। और ये बात से उस बच्चे की माँ यानी कि नीतू गुप्ता भी एग्री कर जाती है और उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अब मैं इस बच्चे को मार दूंगा ताकि मैं और मेरे प्रेमी आराम से मिल सकें और किसी को कुछ खबर भी ना हो। बस इतना ही प्लान था। अगले दिन सोमवार था। सोमवार को जब बच्चा खाना पीना खाकर रात में सोता है और वो बेचारा बच्चा मासूम माँ के साथ ही सोता है, लेकिन उसे क्या पता था कि आज वो ये आखिरी रात है, वो भी उसकी माँ के साथ। जिस माँ ने उसको जन्म दिया है उसके दिमाग में उसके ही मारने का प्लान चल रहा है। बच्चा सो जाता है और माँ तो कैसे सोती, क्योंकि उसको तो अपने बच्चे को मारना था। जब बच्चा गहरी नींद में सो जाता है तो माँ एक गमछा निकालती है और उस गमछे से अपने बच्चे का गला घोंटती है। बच्चा जगता है, चीखता चिल्लाता है, अपनी माँ से छोड़ने की गुहार लगाता है कि माँ मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। लेकिन वो माँ थी कि उसको अपने बच्चे पे जरा भी तरस नहीं आता और वो अपने बच्चे का गला तब तक कसकर पकड़ कर रखती है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। और लड़का मर जाता है। जब बच्चे की मौत हो जाती है तो उसके शव को उठाकर पास के ही एक निर्माणाधीन मकान में जाकर फेंक देती है और अनजान बनकर अपने घर आ जाती है, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं हो। और जब पड़ोसियों के द्वारा इस घटना की जानकारी दी जाती है तो ऐसे नाटक करती है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता है। रोती है, चीखती है, चिल्लाती है,
साथ ही पुलिस प्रशासन से जल्द कातिल को पकड़कर सजा देने की गुहार भी लगाती है। तो दोस्तों, इस खुलासे के बाद पुलिस मां नीतू गुप्ता और उसके प्रेमी जाहिर अली को तो गिरफ्तार कर चुकी है। कानून जो भी सजा होगी वो तो देगा ही, क्या मिलेगी वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन समाज की नज़र में ऐसी माँ को क्या सजा होनी चाहिए? कैसे माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है? अपने जिगर के टुकड़े को जिसने उसे जन्म दिया है, वो भी सिर्फ अपने प्रेमी के लिए, अवैध संबंधों के लिए, जबकि वो खुद शादीशुदा थी और उसका पति भी था। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। अंत में यही कहना चाहूँगी कि अवैध रिश्ता कितनी भी चालाकी से क्यों ना बनाया जाए, उसका अंत हमेशा नुकसानदायक और दर्दनाक ही होता है। रिश्तों में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।